नमस्कार। आज मैं एक अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिष कैसे बना है। असल में वास्तव में एक समय सीमा तक मैं ज्योतिष जैसी चीज़ों को, रत्न वगैरह ये शास्त्रों को, यहाँ तक कि भगवान तक को नहीं मानता था मैं। यानी कि जो आप लोग हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जनसाधारण सी बात होती है कि पूजा पाठ के लिए जाते हैं मंदिरों में, माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं जब सब चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करता था। कारण हमारा सामाजिक जो पारिवारिक रहन-सहन था, वो काफ़ी आधुनिक यानी कि वैज्ञानिक स्तर पर सोच समझ का था। यानी कि पुरातन जो रूढ़िवादी विचारों मा मान्यता थी, हम लोगों को छूती तक नहीं थी। केवल आगे बढ़ना, आधुनिकता की तरफ देखना और वैज्ञानिक विकास को समझना, इन सब चीज़ों को हमारे परिवार में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था। मेरे पापा जी श्री वीरेंद्र सिंह एक पढ़े लिखे इंसान थे। विज्ञान से उनका बीएससी किया हुआ था और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रेस में जॉब करते थे। तो वहाँ बुद्धिमान लोगों से उनका वास्ता पड़ा करता था। तो और अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया घर में हमारे आया करता था। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि बचपन से ही मेरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उसका कारण क्या था वो बाद में खोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो आज के युवा पीढ़ी की सोच होती है कि हम लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और अपना जीवन शिक्षा पर आधारित करें, शिक्षित बनकर के हम संघर्ष करें। वही मेरा जीवन का उद्देश्य था और वही मैंने अपना करके काफ़ी कड़ी मेहनत करके मैं पढ़ाई करता था। तो कभी-कभी क्लास में अव्वल भी आ जाया करता था, तो अपने कर्म पर विश्वास होने लगता था। ज्योतिष और भगवान जैसी चीज़ों को हम नहीं माना करते थे। इसके बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे फादर एक शौकिया ज्योतिष हुआ करते थे और मेरे दादाजी एक भगत हुआ करते थे, जो कि नीम की टहनी लेकर के मरीजों को और क्या नाम है, परेशान व्यक्तियों को झाड़ा लगा करके उनकी समस्या का समाधान करते थे। 1 रुपया भी नहीं लेते थे, पैसा भी नहीं लेते थे कुछ, ना माँगते थे। कोई देता भी था तो भी नहीं लेते थे वो। तो मैं काफ़ी मेहनत करने के बावजूद कोई छोटी-मोटी जॉब नहीं प्राप्त कर पाया और उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना चालू किया। पढ़ाई जारी थी मेरी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। पढ़ाई अंतराज से मैं हम अपना पढ़ाई ख़त्म करके जब मैं बाहर रोज़गार की तलाश में निकला तो नौकरियाँ नहीं मिली मुझे कहीं से। छोटा-मोटा कारोबार किया, कभी ट्यूशन्स पढ़ाई, छोटा-मोटा स्कूल भी खोला और कभी छोटी-मोटी दुकान भी खोली, कभी मार्केटिंग किया, कभी कुछ किया, कभी पैसा उधार लेकर के कुछ प्रोडक्शन की। बहुत सारी चीज़ें की, सफलता नहीं मिली और लगभग 30 साल की उम्र में ऐसी कंडीशन थी कि मेरे हाथ में कोई रोज़गार नहीं था। तो उस समय बेरोज़गार माना जाए। उससे पहले कई बिज़नेस कारोबार में नौकरियाँ में असफल हो चुका था। लेकिन शादी के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा अपना प्रयास किया, तो एक छोटा-सा बिज़नेस मेरा चल पड़ा प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग के काम में मैं थोड़ा बहुत कमा लिया करता था, तो उससे गुज़ारा ठीक से नहीं हो पाता था। जब इन परिस्थितियों में मैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा थोड़ा-सा, बच्चे भी हो गए,
संघर्ष भी करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। जब पारिवारिक ज़िम्मेदारी आ जाती है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो आप समझते हैं कि एक ज़िम्मेदारी कंधे पर होती है, बोझ होता है एक ज़िम्मेदारी का। तो ऐसी पोजीशन में जब मैंने अपने आप को पाया कि मैं कई बार असफल हो चुका हूँ, तो मैंने पाया, अपने आप को महसूस किया कि शायद किस्मत नाम की कोई चीज़ होती होगी, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी किस्मत शायद मेरे साथ नहीं देती, मेरा मेरा भाग्य मेरा ठीक नहीं है। मतलब इन बातों पर मैंने गौर करना चालू किया, तो इसके लिए मुझे किस्मत के बारे में सोचना पड़ा, भाग्य के बारे में सोचना पड़ा। जब मैं किस्मत और भाग्य के बारे में सोचने लगा, तो मुझे इसमें किसी की सहायता की ज़रूरत थी। तो मैंने कुछ लोगों से, पंडितों से, बहुत से लोगों से, ज्योतिषियों से चर्चाएँ चालू कर दी, कुछ बुज़ुर्गों से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि मेरी असफलता को लेकर मेरे दादाजी और मेरे पिताजी कुछ विशेष चिंतित थे, और आसपास के लोग तो मज़ाक उड़ाया करते थे। दूसरी बात, तो मैंने शुरुआत की कि भाई पहले पापा जी की किताबें पढ़ी हैं उठा कर, क्योंकि उनको शौकिया ज्योतिष था। जो शुरुआत में किताबें मैं पढ़ा करता था बचपन में, उनकी उठा के किताबें जवानी में कभी भी पढ़ के उठा के स्कूल कॉलेज में के टाइम में अपना उठा करके जब भी पढ़ लिया करता था, तो वो किताबें मेरे पल्ले नहीं पड़ा करती थी। उनका ज्ञान मेरे समझ में नहीं आया करता था, सर के ऊपर से निकल जाता था। तो ऐसे में उन किताबों को पढ़ कर के मैंने जब समझने की कोशिश की, तो मेरे कुछ पल्ले पड़ा। और जब मेरे कुछ पल्ले पड़ा, तो मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, तो मुझे लगा कि ये कुछ सत्य है, कुछ इसमें सच्चाई है। क्योंकि एक तरफ तो मेरा कर्म सफल नहीं हो रहा था, मेरी मेहनत, पढ़ाई, बुद्धिमानी सब विफल हो रहा था। और दूसरी तरफ ये किताबें कुछ बता रही थी कि भाग्य किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है। उसमें कीरों का नाम भी आया, और भी बतेरे ज्योतिषियों का नाम मैं यहाँ पर लूँगा, जिसमें रावण संहिता भी शामिल है। तो इन सब किताबों को मैंने किताबों को पढ़ा। पापा जी के पास जो 4-5 किताबें थीं, उनके अलावा भी मैंने कई किताबें खरीद कर अलग से पढ़ी। तब मुझे इन चीज़ों का ज्ञान बढ़ा। तो मैंने कहा ये तो सच्चाई कुछ ज़ाहिर है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सत्य है, तो कुछ ना इसको आगे बढ़ाएँ। तो मैं इस पर प्रैक्टिस करने लगा। ये मैंने अपने और कुंडलियाँ बनाने लगा, हाथ की रेखाएँ लोगों की देखने लगा। तो मैंने इसे व्यवसाय के रूप में अपना लिया। सत्य साबित हुआ, प्रयोग करता रहा मैं, अनुभव मुझे प्राप्त होते गए। तो आखिर सवाल ये उठा कि किस्मत होती है, ख़राब भी होती है तो अच्छी भी होती है। अब अच्छी का तो कोई आदमी कुछ महसूस ही नहीं करेगा कि हाँ जी, क्योंकि जैसे सेहत अच्छी होती है तब तक उसका इंसान कद्र नहीं जानता है। इसी तरह किस्मत अच्छी होती है तो उसकी भी कोई कद्र नहीं जानता है। अब मेरे लिए समस्या ये पड़ गई कि यदि समस्या है तो समाधान कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए, समस्या के लिए सबसे पहले अपने ऊपर कुछ प्रयोग किया जाए। तो मैंने घर में पड़ा हुआ एक रत्न पन्ना, उसे धारण कर डाला। उससे मुझे प्रभाव लगा, कुछ परिवर्तन लगा। फिर उसके बाद मैंने एक बाज़ार से नीलम ख़रीदा, उसे पहना, उसका भी मुझे प्रभाव पड़ा। उसके बाद मैंने कई रत्न धारण किए, उनका प्रयोग मेरे सामने आता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना भी ये दूसरों को प्रयोग किया जाए। मैंने थोड़ी फ़ीस बढ़ाई और लोगों को प्रयोग के तौर पर कुछ रत्न बताने चालू कर दिए। तो कुछ रिज़ल्ट, परिणाम तुरंत आए, फास्ट। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे साथ तो थोड़ा बहुत जो मैंने सोचा है वो तो हुआ, लेकिन दूसरों के मामले में मुझे ज़्यादा प्रभावशाली लगाए। तो मेरे जीवन एक तरीके से बहुत तेज़ी से पलगोटियाँ ले रहा था। इसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि जब बहुत तेज़ी से मेरा भाग्य पलगोटियाँ खा रहा था, तो मैं इसमें खुशी महसूस कर रहा था कि हाँ, मुझे कुछ हासिल हो गया है, लग गया है कुछ हाथ। और ये मेरे लिए एक नई खोज थी, क्योंकि जहाँ जिसे हम रूढ़िवादी मानता था, अब उसको मैंने एक विज्ञान मान करके पढ़ाई चालू की, उसके ऊपर खोज चालू की, और लोगों को फ़ायदा भी दिया, लाभ भी दिया, और ये मेरी आमदनी का ज़रिया बन गया। और मैं कुछ अब थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि हाँ, मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा, आगे बढ़ पाऊँगा, 2 पैसे कमा करके थोड़ा सा मान सम्मान की ज़िंदगी जी पाऊँगा। तो इस तरीके से
मैं ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हुए जब आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पर सफल हुआ, जबकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। एक बार की छोटा-सा मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे दादाजी मेरे पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं तूने कहाँ से सीख लिया है और मुझे ये बता शुद्ध लगन कैसे निकालते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक शब्द कहा कि शुद्ध लगन, मेरी अकल 4 कलाबाजियाँ खा कर के गिर पड़ी। मैं सोचने लगा ये जो 85-90 साल का 95 साल के लगभग बुज़ुर्ग मेरे दादाजी बैठे हैं, ये कभी स्कूल तो गए नहीं, जबकि उनको ज्ञान बहुत था। इंग्लिश, उर्दू, गुरमुखी और हिंदी वो पढ़ना लिखना जानते थे और इंग्लिश में कई बार मुझे हरा भी देते थे। तो मैंने उनसे पूछा, दादाजी ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है शुद्ध लगन, ये तो बड़ी-बड़ी किताबों में पढ़ा है और मुझे भी इसका किताबों से आधा-अधूरा ज्ञान मिला है, लेकिन हाथ में मैं शुद्ध लगन निकाल लेता हूँ उसमें से। आप मुझे ये बताइए कि शुद्ध लगन आपने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि मैं 12-13 साल का था तो एक जंत्री खरीद लाया था, ज्योतिष जंत्री थी। उन्होंने ऐसे कुछ बताया मुझे और 13 साल की उम्र में ज्योतिष का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, पढ़ कर के पुस्तक जिसमें उन्होंने शुद्ध लगन जैसी वस्तु नाम का कुछ पढ़ा था। तो मुझे बड़ा खुशी और अनुभवी जो उसे बोलते हैं प्रसन्नता और रहस्यमयी बात महसूस हुई कि मैं तो परमात्मा की दया से गॉड गिफ्टेड ज्योतिष हूँ। मेरे अंदर ये विरासत में मिला हुआ गुण है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे आगे बढ़ने में और हिम्मत मिली। तो जब मुझे इस तरीके का हौसला मिला कि मेरे फ़ादर शौकिया ज्योतिष हुआ करते थे, दादाजी भगत हुआ करते थे। बाद में इस बात का उजागर होना कि दादाजी एक ज्योतिषी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, भगत हैं। तो मैंने उनका बड़ा मतलब आभार मैंने माना कि भाई मेरे को ज्योतिष बनाने का जो श्रेय है, पारिवारिक दादाजी का आशीर्वाद है और मेरे खानदानी गुण हैं। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा गौर करना चालू कर दिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पर मैं आगे बढ़ना चालू कर दिया। ये मेरी ज्योतिष बनने की कहानी है और आज करीबन 20 साल से मैं सफलतापूर्वक लोगों को लाभ की गारंटी के साथ काम कर रहा हूँ और करीबन 25-30 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। और एक अगली वीडियो में मैं आपको एक अपना विशेष अनुभव जाहिर करूँगा कि मैं इस ज्ञान को जानने से पहले भी कुछ ऊपरी आध्यात्मिक ज्ञान जानता था, जो कि इस मेरे ज्योतिष के काम में मुझे कुछ सहायता मिली, सफलता मिली। तो इतना ही मैं आपसे आज की छोटी सी इस वीडियो में धन्यवाद अदा करते हुए इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो परमपिता परमेश्वर।